ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, द्वापर युग से अर्थात अर्धा कल्प से जो भी धर्म स्थापक आए, जो भी साधु सन्यासी महात्मा ऋषि मुनि या कोई भी बड़े जिन्होंने अच्छी बातें बताई, तो उसका शास्त्र वेद पुराण उपनिषद या धर्म ग्रंथ बना। तो आज वो धर्म ग्रंथ हर कोई पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं, उसका स्वरूप नहीं बने हैं, क्योंकि उन धर्म ग्रंथों में भी अच्छी अच्छी धारणा की बातें लिखी हुई हैं। जब तक वो बातें धारणा में नहीं आएगी, तब तक यह सृष्टि स्वर्ग नहीं बन सकता। इसलिए परमात्मा खुद कहते हैं, बच्चे यह पढ़ाई पढ़ो और घर घर गली गली जा कर के जो सच्चाई है, जो धारणा है, वो धारणाओं को अपने जीवन में उतार करके वास्तविक क्या है वह दूसरों को भी समझाओ, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? बाबा उत्तर में कहते हैं, तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसे लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं, तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। तो परमात्मा पिता कहते, बच्चे सारे दिन में, क्योंकि जो भी मुझे मिला हुआ है वो मिले हुए को स्वयं को तो यूज़ करना ही है, करते ही है, लेकिन जो भी है वह दूसरों को भी बांटना है, कहते बाबा। चाहे कर्मणा सेवा करो, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी की सेवा करो, या परमात्मा के यज्ञ में धन सहयोगी बन करके धन की सेवा तो करो। तो बाबा कहते हैं, चारों प्रकार के सेवा में कोई ना कोई सेवा में जो बच्चे बिजी रहते हैं वह अपना सफल कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे रहम दिल बनो, कहता बाबा। गीत है, प्रीतम आन मिलो। धारणा के लिए मुख्य सार है, रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। परमात्मा पिता आकर आत्मस्मृति दिलाते हैं, यह उन्नत उत्तम स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है। और यह श्रेष्ठ स्थिति और सूक्ष्म स्थिति मनसा में भी सदा परमात्मा के याद में, परमात्मा के संकल्प से, परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान का स्मरण से या रमण से, परमात्मा के साथ सर्व संबंध में रहते हुए, उनके साथ अनुभव करते हुए। तो बाबा कहता, बच्चे सारे दिन रमता योगी बनो, अर्थात यह योग इतना खुशी आनंद प्रेम से भरा है, और इस योग में जैसे रमते हो, तो रमता योगी हमेशा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहता है, कहता बाबा, क्योंकि वो खुश है और खुशी से इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वो वाइब्रेशन फैला रहा है। तो खुशी से वो वाणी सेवा, कर्मणा सेवा, कोई भी सेवा में वह, अर्थात कोई भी कर्मणा में उसमें बेजार या थकावट या गिरावट ऐसी महसूसता वो नहीं करेगा। इसीलिए सदा बच्चे रमता योगी बन सेवा करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, रात को जाग कर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में ज़रूर पढ़नी है। रात को जाग कर अर्थात ही बाबा कहता, उस समय एकदम साइलेंस रहे, और साइलेंस में स्वयं की स्मृति साइलेंस है, और परमात्मा की याद भी हमेशा साइलेंस में किया जाता है। तो साइलेंस में बहुत आनंद आता है बच्चे। इसीलिए नींद करके गवाओ नहीं, जाग के कमाई करो, कहता बाबा। नींद को जीतो और मुरली किसी भी परिस्थिति में ज़रूर पढ़ो, सुनो, कहता बाबा। वरदान है, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव।
बाबा कहता अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते हैं, इसीलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूत बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों में परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार है सदा संपन्न, सदा वरदानी, सदा महादानी। बाबा कहता बच्चे, जो पार्ट के देहाभिमान के संस्कार इतने मजबूत हैं और उन संस्कारों में 5 विकारों की प्रवेशता होने के कारण न चाहते हुए भी वो कर्म में आते हैं और फिर बाद में हमको रियलाइज़ भी होता है मुझे ऐसे नहीं बोलना था, मुझे ऐसे नहीं करना था, ये मैंने नहीं किया, ये मेरा लक्ष्य नहीं था, ये मेरा भाव नहीं था। ये हर कोई महसूस करता है क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल संस्कार नहीं है। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है ही प्रेम के, शांति के, खुशी के, आनंद के, पवित्रता के, सर्व संपन्नता के लक्षण मेरे हैं। तो बाबा भी कहता बच्चे अपने अनादि संस्कारों को भी इमर्ज करो और वो इमर्ज आपके कर्म में दिखाई दे, कहता बाबा। स्लोगन है परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। बाबा कहता परिस्थिति तो जीवन का एक अंग है, वो आएगी ही आएगी। क्योंकि हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ एक अच्छा या बुरा दोनों में कोई तो कोई आएगा ही आएगा। तो इसलिए बाबा कहता इस दोनों से भी परे ऊपर रहो तो इसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा, उड़ता पंछी रहो, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया, लव यू, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। गदरों में से कारा मनसे को